नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट फ्यूचर्स। और बाजार पे बात करने से पहले अहम है आईटी स्टॉक्स, क्योंकि पिछले 10 मिनट में जो सबसे ज्यादा बिकवाली हुई है वो ही आईटी स्टॉक्स में दिन के निचले स्तर पे पहुंच गए हैं। इन्फोसिस, टीसीएस, हेक्सावेयर जैसे स्टॉक्स इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इसी खेमे से हैं। क्लाइंट्स ने सर्विसेज सस्ती करने को कहा है। इन्फोसिस सीईओ का ये बयान है और ये पूरे इंडस्ट्री पर असर डाल सकता है। 20 से 30% प्राइस कट लेने को कहा गया है, सूत्रों के हवाले से खबर। और ये बड़ी खबर है जो इस समय आईटी सेक्टर को हिट कर रही है। ग्राहकों ने सर्विसेज की जो प्राइसेस हैं, कीमतें हैं, उसे सस्ती करने को कहा है। 20 से 30% प्राइस कट लेने को कहा गया है, सूत्रों के हवाले से खबर है। लेकिन आप स्टॉक पर प्रेशर देखिए। इन्फोसिस 2.5% गिरावट के साथ, हेक्सावेयर सुबह से टूट रहा था। टीसीएस में पिछले 10 मिनट में बहुत स्ट्रांगली कार्नेज देखने को मिला है और दिन के निचले स्तर पे ये जो है ये पहुंच चुका है दिन के निचले स्तर पे। इन्फोसिस के सीओओ का ये बयान है और ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल रहा है पूरी इंडस्ट्री के स्टॉक प्राइसेस पे। कल एक बढ़त थी, आज रिवर्सल, ऊपरी स्तरों पर दबाव देखने को मिला। इसी में बात करने के लिए मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है सुमित बहुत स्ट्रांगली बिकवाली। और ये जो अब एक तो कॉस्ट प्रेशर्स है कंपनी को, यानी कि कॉस्ट में कटौती करना इनके लिए एक बहुत चैलेंज हो गया है। और दूसरा, क्लाइंट्स अगर बोलें कि सर्विसेज में हिट पड़ सकता है, इनके प्राइसेस को कट हो सकती हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट देखने को मिलेगा। जी, इनफैक्ट इस पर हम बातचीत भी करेंगे, लेकिन पहले उर्मिल शाह हमारे साथ मौजूद भी हैं, पहले उनसे चर्चा कर लेते हैं। उर्मिल, प्राइसिंग को लेकर प्रेशर या अनुमान लगाया भी जा रहा था इस पूरे सेक्टर की तरफ से, और क्रूशियल भी रुपए के अंदर जिस तरह का मूवमेंट है उसके बाद ये अनुमान था भी कि ऐसा हो सकता है। लेकिन अब इन्फोसिस ने संकेत दिए हैं कि 20 से 30% तक का कट हो सकता है। आपका टेक क्या है इसके ऊपर? जो इन्फोसिस ने बोला है कोई नई बात नहीं है। बेसिकली जो भी कॉन्ट्रैक्ट जो रिन्यूअल के लिए आ रहे हैं और एडिशनल सर्विसेज के लिए, वहाँ पे 20 से 30% का कट देख रहे हैं क्लाइंट के तरफ से। और उसका रीजन वो है कि ये जो कट आ रहा है वो क्लाइंट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजीज के लिए। सो ओवरऑल क्लाइंट बजट्स स्टेडी ही है विथ अपवर्ड बायस, बट ट्रेडिशनल सर्विसेज में प्राइसिंग प्रेशर है। एंड जो लास्ट 2 से 3 साल में रहा ही है जब भी डील्स रिन्यूअल के लिए आए हैं। लेकिन उनके लिए बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि अगर ये प्राइस में कटौती 20 से 30% के क्लाइंट से कहा करने के लिए, कॉस्ट प्रेशर्स वैसे ही कंपनियों को अपनी लागत घटानी है, तो इसका असर तो कहीं ना कहीं जॉब्स पे भी पड़ेगा इस सेक्टर पे। बड़ी कंपनियां जैसे इन्फोसिस या टीसीएस जानी गई हैं प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, इसलिए वो कुछ सर्विसेज या सर्विस डिलीवरी में ऑटोमेशन भी लाए हैं, जिसकी वजह से उनका हायरिंग अब अगर देखो तो ईयर ऑन ईयर सॉफ्ट ही रहा गया है। जी, उर्मिल, एक अनुमान ये भी लगाया जा रहा था कि शायद जो स्पेंडिंग है वो यूएस की तरफ से जो क्लाइंट है उनमें की तरफ से ज़्यादा है। आपका जो स्टडी है वो क्या कहता है? क्या कुछ पर्टिकुलर क्लाइंट्स या पर्टिकुलर रीजन के क्लाइंट्स की तरफ से ऐसा प्रेशर है, या ओवरऑल यूके करेंसी की कंपैरिजन में इंडियन करेंसी ने इतना मूव नहीं दिया है, तो क्या यूएस करेंसी की वजह से यहाँ पर ऐसा प्रेशर आ रहा है? और अगर ऐसा है तो वो कंपनी जिनका यूके में एक्सपोजर या बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक्सपोजर ज़्यादा है, उनके लिए इतना बड़ा दिक्कत का ये वजह नहीं बनेगी? क्लाइंट स्पेसिफिक हो सकता है यूएस में से ज्यादा प्रेशर आए, क्योंकि सभी लार्ज कंपनीज के लिए यूएस सबसे बड़ी ज्योग्राफी है। अंडरस्टैंडिंग ये है कि रिन्यूअल जो डील्स की हो रही हैं वो चाहे यूएस से हो, यूरोप से हो या एशिया पैक से हो, अक्रॉस द रिन्यूअल्स प्राइसिंग कट तो आई है, जहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्लाइंट्स उतना प्राइस कट दे रहे हैं। जी, उर्मिल, एक चीज़ और है, ऑटोमेशन एक और बड़ा चैलेंज रहा है, क्योंकि ऑटोमेशन के आधार पर भी जो अभी फायरिंग या फिर जो एक रिट्रेंचमेंट देखने को मिला इस पूरे स्पेस में, क्या मान सकते हैं कि एक और वजह रही होगी जिसकी वजह से क्लाइंट्स की तरफ से डिमांड आ रही है और प्राइसेस को भी वो डाउनवर्ड साइड पर रिवाइज करने की बात कर रहे हैं? एक्चुअली में ऑटोमेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑटोमेशन की वजह से फिर वो कंपनियों को कोई एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी के पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा सर्विस डिलीवरी के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो लोग कंपनियां अगर ऑटोमेशन लेके आते हैं तो उनको वीज़ा डिपेंडेंस भी कम हो जाएगा।
सो वो हिसाब से ऑटोमेशन तो काफ़ी ज़रूरी है इन कंपनियों के लिए, और ये एज ऑफ नाउ बेसिकली ज़्यादा बिजनेस प्रोसेस मेंटेनेंस पे जा रहा है, एंड एप्लीकेशन मेंटेनेंस के कुछ एरियाज में एज ऑफ नाउ यूज किया जा रहा है। सो ऑटोमेशन यहाँ से आगे चल के इससे बढ़ना ही चाहिए। लेकिन सर अब ये भी मुद्दा आ जाएगा कि अगर इन्फोसिस के सीईओ का खुद कहना है कि ये जो स्लो डाउन है इंडस्ट्री में ये 12 से 18 महीने कंटिन्यू रह सकता है, तो क्या समझें अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए गाइडेंस पिक्चर कंपनियां कमजोर ही पेश करेंगी अब? सो अगर हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि ओवरऑल इंडियन कंपनीज के लिए जो ग्रोथ FY18 में होना चाहिए कांस्टेंट करेंसी में, वो FY17 से बेटर होना चाहिए, बिकॉज ये जो रिन्यूअल्स हो रही है डील की, जहाँ पे प्रेशर है वो ट्रेडिशनल सर्विसेज में है, पर इंडियन कंपनीज डिजिटल सर्विसेज में भी काफ़ी एग्रेसिवली ग्रो हो रही हैं, से TCS हो या इन्फोसिस हो। डिजिटल सर्विसेज 20 से 30% का ग्रोथ दे रहे हैं, ऑल्दो उनका शेयर अभी कम है, बट वो शेयर बढ़ता जा रहा है। तो ओवरऑल हमारा एक्सपेक्टेशन एज ऑफ नाउ ये है कि कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में रेवेन्यू ग्रोथ बेटर रहना चाहिए FY17 के कंपैरिजन। जी उर्मिल, एक चीज़ और है कि क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्ट अगर लोअर प्राइस पे नेगोशिएट हो रहे हैं तो ये भी हम मान के चल सकते हैं रियलाइजेशन खराब होंगे, जिसका अल्टीमेट इम्पैक्ट जो होगा वो होगा कंपनियों की स्पेंडिंग के ऊपर भी। तो स्पेंडिंग वाइज भी अब डाउनवर्ड साइड पे ही नंबर्स आएगा और रिट्रेंचमेंट भी शायद आगे चल के बढ़ता हुआ दिखाई पड़े। इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? जो क्लाइंट स्पेंडिंग है वो ओवरऑल स्टेडी है, वो कम नहीं हो रहा है। जनरली ट्रेडिशनल सर्विसेज 70% होती है एक क्लाइंट के IT बजट पे, एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी बैलेंस 30% होते हैं। तो ये जो 70% है क्लाइंट बजट का, वहाँ पे ये रिन्यूअल्स जहाँ भी आ रहे हैं वहाँ पे ये प्रेशर आ रहा है। सो ओवरऑल क्लाइंट बजट स्टिल स्टेडी ही रहेंगे, जहाँ पे डिजिटल सर्विसेज पे स्पेंड ज़्यादा रहेगा, एंड जो कंपनियां डिजिटल सर्विसेज में ग्रोथ अच्छा डिलीवर कर पाती हैं उनके लिए इश्यू नहीं आना चाहिए। चलिए शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम मुद्दे पर जी बिजनेस को अपनी राय देने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन फिलहाल बाजार में सबसे ज्यादा नेगेटिव ट्रेड्स हो रहे हैं वो IT सेक्टर पे हो रहे हैं। निफ्टी IT इंडेक्स खुद दिन के निचले स्तर पे पहुंचा है। डेरिवेटिव का आंकड़े क्या कह रहे हैं ये भी बताने के लिए डिम्पी मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। डिम्पी, कल एक स्ट्रॉन्ग मूव था, आज ऊपरी स्तरों पर दबाव बना, आंकड़े क्या बता रहे हैं? आंकड़े ये कह रहे हैं कि क्लियर कट शॉर्टिंग यहाँ पे हो रही है। आपको बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ एक ही डाटा देखिए आपके सामने, इन्फोसिस जिसपे रिगार्डिंग ये खबर आई है, आप 3.5% के OI बिल्डअप के साथ 2.5% का प्रीमियम सेट कर रहे हैं, यानी जो सौदा पिछले आधे घंटे में बना और सिर्फ बिकवाली का बना। कम टू द TCS जो कि सबसे बड़ा प्लेयर, सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर बताया जा रहा है, उसका फ्यूचर्स क्या कह रहा है? उसके फ्यूचर्स में भी आपको क्लियर कट शॉर्टिंग देखने को मिल रही है। ये TCS देखिए, ये 3.5% इस समय नीचे है और OI बिल्डअप करीब 5% का है। ये जो बिल्डअप आप देख पा रहे हैं ना नीचे वाली पट्टी में 5.5% का, ये 2 से 2.5% सिर्फ अभी आधे घंटे में बढ़ा है। आप सभी शेयर देखिए, आप इसके अंदर देख सकते हैं विप्रो को, आप इसके अंदर देख सकते हैं हेक्सावेयर को जिसका अच्छा एक्सपोजर है। इन सभी के फ्यूचर्स के अंदर गिरावट आती है। देखिए NIT टेक आज अपने क्रॉसओवर्स के ऊपर खड़ा हुआ था, लेकिन इसके अंदर भी क्लियर कट शॉर्टिंग आती हुई देखिए। हेक्सावेयर में आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि 24% का OI बिल्डअप है, सबसे तेज हेक्सावेयर के अंदर शॉर्टिंग हुई है और ये जल्दी से रिकवर नहीं करेगा। मैं आपको बता दूं, हो सकता है आपके फ्रंटलाइन IT कंपनी थोड़ा बहुत कवर करके आ जाए, लेकिन हेक्सावेयर की टेंडेंसी बहुत वीक है। एक इसमें एक बकिंग द ट्रेंड आपको दिखा सकता हूं, KPIT भी आप देखेंगे वहां पे गिरावट नहीं है। इन सभी शेयर्स के अंदर एक और कॉमन चीज है, कल ऑलरेडी टूटा था जिससे कुछ कवरिंग देखने को मिल रही है, लेकिन मोटी बात यह है कि बिकवाली ज्यादा देखने को मिल रही है और बहुत डिलीवरी बेस से अनवाइंडिंग नहीं है। ठीक है, यानी कि दबाव हो सकता है जारी रहे। संजीव हसीन साहब हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, इस बड़ी खबर पे उनसे भी रिएक्शन लेते हैं। संजीव जी शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर ये एकदम से फिर से कार्नेज हो गया IT सेक्टर में, उम्मीद नहीं थी आज के सत्र में इतनी स्ट्रॉन्ग बिकवाली होगी और खबर बड़ी निकल आई है। इन्फोसिस के CEO का कहना है कि प्राइस में कटौती की बात की है क्लाइंट्स ने, इंपैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। सर आपका क्या टेक है, आपका फर्स्ट टेक? हाँ नेगेटिव है और ये बता रहा है कि क्योंकि ये सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा था ऑन द बैक के बायबैक्स बहुत एग्रेसिव 3-4 लार्ज कैप ने ऑफर किए थे, इसलिए आपने देखा 2300, 2250, 2300 से TCS ऑलमोस्ट 2725 हो गया। आज उसने सारा एक्सेप्ट कर लिया। सो यस देयर इज प्रेशर इन द सिस्टम एंड
आईटी सेक्टर के लिए रुपया भी जो एक टेलविंड था वो अब हेडविंड है, तो दोनों तरफ से गिरावट है, बट यू हैव टू बी स्टॉक स्पेसिफिक। हमारा एज अ डिस्क्लोजर HCL टेक और विप्रो पे पॉजिटिव कवरेज है, और हमने उसके अगेंस्ट टेक महिंद्रा, हेक्सावेयर, इन सब पे शॉर्ट और इन्फोसिस, इन सब पे शॉर्ट हमने रेकमेंड किया हुआ है एज अ फेयर स्ट्रेटेजी, बिकॉज हमें लगता है हेज यहाँ बनाना जरूरी है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ नेगेटिव न्यूज फ्लो आज जो ज्यादा बन गई है, वो अभी भी थोड़ा इम्पैक्ट रख सकती है ऑन द टेक सेक्टर। जी मिस्टर भसीन, कितना डिस्काउंटेड थी ये चीज़ बाजार में, क्योंकि रुपया जिस तरह से मूव ले रहा था, ज़्यादातर ये बात पहले से उठने लग गई थी कि अब क्लाइंट्स को अपने जो क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जो रिन्यू होने आएंगे वो लोअर लेवल्स पर ही आएंगे, लोअर प्राइसिंग पर ही आएंगे। अब ये खबरें आने भी लग गई कि लोअर प्राइसिंग पर ही कॉन्ट्रैक्ट्स आने वाले समय में होने चाहिए, ऐसा कंपनियाँ मांग रही हैं, फिर क्लाइंट्स मांग रहे हैं। तो मार्केट इससे डिस्काउंट अभी इमीडिएट रिएक्शन तो देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको लगता है कि क्या कुछ डिस्काउंटिंग हुई होगी इसकी पहले से ही? नहीं, देखिए ये पहले से ही पता था, आपको गाइडेंस पता है, 2-3 क्वार्टर के लिए आगे उन्होंने कहा है कि ग्रोथ है नहीं, इनफैक्ट डी ग्रोथ के लिए हमारे इट विल बी स्टेटस को। तो जो रुपया का टेलविंड था कि वो एक एडेड एडवांटेज था, वो नेगेटिव हो गया। और अगर कोई फॉरेन बायर है वो कहेगा कि व्हाई शुड ही टेक अ हेड, बिकॉज अगर रुपया ही स्ट्रांग हो रहा है तो उसके लिए भी करेंसी पे दोनों तरफ से मार थोड़ी होगी, तो कंपनी विल हैव टू बेयर पार्ट ऑफ द मार्जिन, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट द कॉइन इज के आप एक तरफ कह रहे हो कि ग्लोबल ग्रोथ इज रिबाउंडिंग वेरी स्ट्रांगली, बट एक तरफ जब भी आईटी के कॉन्ट्रैक्ट्स ही वो इतने लोअर प्राइसिंग कर रहे हैं, तो आई वुड हैव माय डाउट्स ऑन द ग्लोबल ग्रोथ सिनेरियो आल्सो। और हमें लगता है 2-3 क्वार्टर अभी ऐसे आईटी में आपको वीकनेस लग सकती है। यहाँ पे अगर हम एज अ डिस्क्लोजर कहना चाहेंगे, अगर कोई आपको सेफ सेक्टर अभी दिखता है और जहाँ वैल्यूएशन कंफर्ट है तो वो फार्मा है, क्योंकि वहाँ सारी अटकलियाँ ऑलमोस्ट प्राइस इन हो गई हैं, and I think pharma can be a strong rebounder and it should be accumulated as a very good defensive class in this at these prices. ठीक है मिस्टर भसीन, अगर ये आईटी कंपनीज और टूटती भी हैं तो कितना कट आ सकता है? वैसे ही होगा जैसे फार्मा के अंदर हुआ था, ग्लेनमार्क 900 का 600 हो गया था, सन फार्मा 800 का 400-500 हो गया सर, ये वैसे ही टूटती जाएंगी क्या? अभी आप रिकमेंडेशन दे रहे हैं हेक्सावेयर की, हमने भी डाटा देखा हेक्सावेयर तो बहुत ही कमजोर है, ये और भी कितना टूटेंगे यहाँ से? नहीं है, देखिए हेक्सावेयर, टेक महिंद्रा के रिजल्ट्स बहुत ही वीक थे, सब पार थे। हमारे यहाँ मिड कैप में अगर एक पिक था तो वो 440-450 से माइंडट्री था, ये आउट परफॉर्मर है। अब कितना जा सकते हैं आपको ये लेके चलना है डिम्पी के, ये स्टॉक्स में कंपनीज में स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स है, डेट ऑलमोस्ट जीरो है और कैश बैलेंसेस हैं, तो द वे फॉरवर्ड इज आइदर थ्रू इनऑर्गेनिक बायआउट्स और बायबैक्स जो इन्होंने ऑलरेडी दे चुके हैं। हम कहेंगे रेंज बाउंड है, इनफैक्ट TCS सब वाज ट्रेडिंग एट 27 हायर एंड ऑफ द रेंज, तो आप वापस 2300 रुपए 2350 रुपए इनका भाव जाने की आशंका रह सकती है। ये भी दिखाता है कि आप 9700 पे कितनी मार्केट में एक्चुअली मिसप्लेस्ड ऑप्टिमिज्म है, एंड यू शुड बी कॉशियस हियर, क्योंकि अगर अगले 2-3 दिन में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, वेदर इट्स द EU और द UK इलेक्शन और द कॉमी टेस्टिफिकेशन, तो मार्केट में एक स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड रिएक्शन आ सकता है। जी सर, ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडस्ट्री दोबारा 20% की जो ग्रोथ की बातचीत है वहां पे अभी नहीं पहुंचेगी एटलीस्ट कुछ समय तक, और शायद जो क्लाइंट स्पेंडिंग है वो और घट सकती है, या जो IT स्पेंडिंग है वो और घट सकती है। इसको आप कितना सही मानते हैं? देखिए उस पे अब ये दारोमदार लगेगा कि H1 वीजा पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट बेसिस पे रुपए की स्ट्रेंथ की वजह से दैट शुड बी एन एडेड एडवांटेज। उस पे और कलर विल ओनली कम वंस यू हैव द फुल US स्ट्रेटेजी बीइंग प्लेड आउट। अभी तो सारी रूमर्स और बातें हैं, कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो 2-3 चीजें देखनी पड़ेगी। अभी मार्केट का पहला अटकलिया ये होता है, पहले बेचो फिर बात करो, तो वीक न्यूज है, ऑब्वियसली बेचने की आशंका आई है, स्टॉक्स हैड रैलीड वेरी शार्पली इन द लास्ट वीक, तो आई थिंक कहीं ना कहीं उनमें वैल्यू एक्रिएशन डेफिनेटली आएगा। लेकिन वही लगता है कि जैसे TCS में 2300-2350 एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट और कंफर्ट जोन है, और 2700 एक बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस और बहुत अनकंफर्टेबल जोन है, वैसे ही रहेगी। इन्फोसिस हैज बीन एन अंडर परफॉर्मर, और हमें लगता है वापस वो 920-930 तक जा सकता है। ठीक है, अच्छा मिस्टर भसीन, अभी तो इन्फोसिस का ना एक बायबैक भी आना है। पहले जब बायबैक आया था ना तो आईटी कंपनीज की ऐसी इमेज हो गई थी कि शायद ये अपने आप को स्टेबल करने वाली है, प्राइसिंग के तौर पर बता रहा हूँ, ट्रेडर्स को और इन्वेस्टर्स को खुश करने के लिए। अभी इन्फोसिस का बायबैक आना है। इस सिनेरियो में अगर इन्फोसिस का बायबैक आ जाए, 1150 का मान लीजिए आ जाए, तो कि आईटी के अंदर गिरावट एक बार ब्रेक लगेगी कि नहीं लगने वाली है? नहीं डिम्पी, जैसे मैंने कहा टेम्पररी रिप्रीव है। अब जिसने TCS में बायबैक में देना था वो सारा शेयर एक्सेप्ट हो गया, कैन यू बिलीव इट?
नहीं तो नॉर्मली बायबैक का बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स होती है कि आइदर द कंपनी थिंक द स्टॉक इज अंडर वैल्यूड और इट वांट्स टू रिड्यूस इट्स इम्प्रूव इट्स रिटर्न ऑन इक्विटी। तो सारा शेयर वापस आने का मतलब ये है कि लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर्स को अभी इस पे ज्यादा भरोसा नहीं है एंड दे आर यूजिंग द कैश ऑफ द बैलेंस शीट फॉर द एडवांटेज ऑफ शेयर होल्डर्स को जो कंफर्ट देना है वो उसके लिए। ऐसी 2-3 कंपनीज हैं, इन्फोसिस में भी हो सकता है, विप्रो ने भी आपको एक पर एक बोनस दे दिया और आगे जाते हुए अभी विप्रो की ये भी अटकली है कि वेयर द प्रमोटर्स कुड बी एक्चुअली एग्जिटिंग। तो 2-3 सिनेरियोज बन रहे हैं अभी तो सेंटिमेंट वीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मर्जर और एक्विजिशन की बात आएगी तो डेफिनेटली सेक्टर कैन अगेन बी रीच फास्ट। संजीव जी, आप थोड़ा आउटलुक शेयर कीजिए सर। गाइडेंस कंपनियां देती हैं उसको मीट नहीं कर पा रही हैं और ये दिग्गज कंपनियों की बात कर रहा हूं। अब गोइंग फॉरवर्ड भी कि अगली कुछ तिमाही तक समझे कि गाइडेंस पिक्चर वीक ही रहने वाली है बड़े कंपनियों से, इन्फोसिस जैसी कंपनियों से। बिल्कुल, उन्होंने गाइडेंस पहले ही आपको वीकनेस की दिखाई थी और उन्होंने अभी प्राइसिंग किया कि यूएस की वीकनेस कितनी रहेगी। उन्होंने स्ट्रैटेजी बदली है, दे आर हायरिंग मोर पीपल इन द यूएस ऑन अ हायर पे रोल, दे आर चेंजिंग देयर बिजनेस मॉडल। अब वो सब करने में 2-3 क्वार्टर तो आपको एक्सपेक्ट करेंगे। हाउएवर 900 रुपये 920 पे इन्फोसिस आपके साथ है और भाव अंडर परफॉर्म कर सकता है, बट दैट इज द आइडिया ऑफ बीइंग इन गुड कंपनीज, गुड बिजनेसेस। आज इन्फोसिस 30 साल से बहुत ज्यादा रिवॉर्ड कर चुकी है और अगर ऐसी एक साल अगर खराब भी निकल जाए तो आपके लिए एक अक्यूमुलेशन है विद अ लॉन्गर टर्म आउटलुक, क्योंकि ये 1-2-3 क्वार्टर्स के लिए रह सकता है। वी वुड एक्सपेक्ट स्टेबलाइजेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट नियर टर्म में मार्केट 9700 पे वैसे भी टॉप हैवी लग रहा है। सो दैट्स व्हाई आईटी बीइंग अ वीक सेक्टर इज टेकिंग अ बीटिंग। मिस्टर बिसिन, पहले तो प्रॉब्लम जो थी ना वो इकोनॉमी के फ्रंट पे थी, पॉलिसी की थी। अब तो इंटरनल प्रॉब्लम्स हो रही है। कंपनी कह रही है कि उनके क्लाइंट्स कहते हैं 20-30% हमसे कम मार्जिन लीजिए। ये सिर्फ यूएस तक की प्रॉब्लम है या फिर यूरोप या फिर और अदर कॉन्टिनेंट से भी प्रॉब्लम आएगी? उनके क्लाइंट्स भी बोलेंगे? नहीं, ये तो कंपनी और गाइड करेगी। अभी तक उन्होंने यही बताया आपको कि सेंटिमेंट वीक है एंड दिस वाज एक तरह से कॉशन और वार्निंग हो गई कि 15 से 20% तक के। इसका मतलब आगे जाने वाले 1-2 क्वार्टर में जब तक गाइडेंस का पता नहीं लगेगा इससे आप दूर रहना ही बेटर रहेगा। बट जैसे हमने कहा, यू हैव टू बी वेरी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक। अगर आपको जैसे टीसीएस की मैनेजमेंट वाज फेयरली ऑप्टिमिस्टिक, उन्होंने ये भी बताया कि वो कैसे उसको कॉम्बैट कर रहे हैं थ्रू देयर अमेरिकन हायरिंग। सो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी मोर स्टॉक स्पेसिफिक और जनरल न्यूज ट्रेंड इज डेफिनेटली वीक। संजीव, एक पहलू ये भी कहता है कि शायद प्राइसिंग में कट ना हो सकता है कंपनी के जो ऑर्डर इनफ्लोज है उनमें एक स्लो डाउन देखने को मिले, क्योंकि जिन भी जानकारों से हमारी बात हुई है उन्होंने भी ये मेंशन नहीं किया कि यूएस बेस्ड क्लाइंट्स हैं या फिर यूके बेस्ड क्लाइंट्स हैं। अगर यूएस बेस्ड क्लाइंट्स मान के चलते हैं तो मेजरली इंपैक्ट होगा, लेकिन अगर यूके बेस्ड क्लाइंट है तो इतना इंपैक्ट शायद नहीं भी हो, मार्केट से ओवर रीड कर रहा हो। आप क्या टेक रखते हैं इस पर? हाँ, एग्जैक्टली। अब आप कह रहे हो द ग्रोथ इंजन ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ इज यूरोप, क्योंकि आप सब कुछ ही यूरोप से डाल रहे हैं। टायर प्राइसेस आर अप क्योंकि चाइना की सारी एक्सपोर्ट अब यूरोप को जा रहा है एंड सो ऑन। सो आई थिंक यूरोप इज अ वेरी वेरी बिग एक तो वहाँ पे काफी इतनी स्टिमुलस दिया है कि वहाँ डेफिनेटली द इकोनॉमीज हैव स्टार्टेड टू रिवाइव। दैट कुड बी वन ब्राइट स्पॉट अगर वहाँ से हायरिंग ज्यादा हो जाए। बट यूएस में जो अटकली है, जो ट्रम्प की सारा प्लेग्राउंड है ऑन द H1 वीजा, ऑन द आउटसोर्सिंग, वो सब अभी तक तो नेगेटिव आया है। कैसे कंपनीज कॉम्बैट करेंगी, क्योंकि लार्ज पार्ट जैसे इन्फोसिस का 60% बिजनेस वहां से है, उन्होंने इतना डाइवर्सिफाई नहीं किया। टीसीएस ने ऑन दी अदर हैंड डाइवर्सिफाई कर रखा है इन यूरोप। सो ये टाइम बताएगा और जब तक हमें गाइडेंस नहीं आएगी कंपनी से हम बता नहीं सकते। अभी ऑन द फेस ऑफ इट नेगेटिव न्यूज इज देयर और जो प्राइस में आपको दिख रही है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव, विस्तार से हमसे चर्चा करने के लिए, इस पूरी खबर में बातचीत करने के लिए। करीब 29 रुपये नीचे इन्फोसिस कामकाज कर रहा है, मार्केट्स रेड में आ गया था आईटी सेक्टर की वजह से ही, लेकिन अब मोर लेस फ्लैटिश नोट पर है। एक बार तमाम ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स देख लेते हैं जो कि अलग अलग आईटी कंपनीज के ऊपर है, क्योंकि जो एम्बिट की रिपोर्ट है वो HCL टेक पर है। करीब डाउन साइड देख रहे हैं, लक्ष्य 770 रुपये का, 870 रुपये शेयर कामकाज कर रहा है। उनको लगता है कि पोटेंशियल डाउन साइड इस शेयर में हो सकता है। एक बायबैक का सपोर्ट जरूर था, लेकिन नंबर्स में कुछ प्रेशर जरूर देखने को मिला है। स्पार्क कैपिटल का मानना है कि टीसीएस पे बिकवाली की जा सकती है। करीब 2200 रुपये तक के टारगेट्स वो देख रहे हैं कि पोटेंशियल डाउन साइड जो है वो थोड़ा ज़्यादा है। रफली 400 रुपये तक की भी यहाँ पे गिरावट खुलती हुई दिखाई पड़ सकती है। हेक्सावेयर को लेकर स्पार्क कैपिटल ने माना कि 180 रुपये तक की चाल देखने को मिल सकती है। 243 रुपये के स्तरों पर शेयर अभी कामकाज कर रहा है, यानी कि 60 से 70
रुपए की गिरावट देखने को मिल सकती है। थोड़ी पहले संजीव भी मान रहे थे कि हेक्सावेयर के जो नंबर्स हैं उनमें कुछ कमजोरी है। विप्रो को लेकर भी स्पार्क कैपिटल मानता है कि कुछ दबाव देखने को मिल सकता है। 460 रुपए के टारगेट्स वो यहाँ पर देख रहे हैं, बिकवाली करके चलने की राय उनकी दी जा रही है और रफली 100 रुपए 80 रुपए के आसपास का पोटेंशियल डाउनसाइड जो है वो विप्रो के अंदर अभी बाकी है। परसिस्टेंट सिस्टम, ये कंपनी अगर यूएस बेस्ड क्लाइंट है तो इस कंपनी में मेजर इंपैक्ट होगा। 90% से ज्यादा इनकम कंपनी यूएस से डिराइव करती है। 630 रुपए का मौजूदा स्तर है, डाउनसाइड 550 तक का देखने को मिल सकता है। 80 रुपए की फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है। बिकवाली की राय एम्बेड की तरफ से है, इसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन विप्रो की भी आप बात बोल रहे थे ना सुमित, विप्रो के अंदर भी एक और खबर आती हुई दिखी है कि विप्रो के कर्मचारियों ने एक याचिका दायर की है और ये याचिका दायर की है हैदराबाद के लेबर कमिश्नर को, इन्होंने जाके एप्लीकेशन दी है इन्हीं की कंपनी के ही कर्मचारियों ने, और बिना किसी नोटिस के निकाले जाने की धमकी का आरोप भी है। आपको मालूम है कि कई आईटी कंपनी से छटनी की है, अब जो लोग निकाले गए हैं वो जाके कंप्लेंट्स कर रहे हैं और ये जानकारी हमको मिली है कि विप्रो के कर्मचारियों ने भी याचिका दायर की। हैदराबाद के लेबर कोर्ट में आके कमिश्नर को ये याचिका दी गई है और अब बिना किसी नोटिस के निकाला गया। जो हमको खबर मिली वो फॉरम ऑफ आईटी एम्प्लॉयज़ है वहाँ से बना हुआ है, तो इसलिए विप्रो के अंदर अभी मुश्किल बनी हुई है, करीब 4% ऊपर है। लेकिन अगर आप मेरे से डेरिवेटिव्स के डाटा के हिसाब से एक बात आपके सामने रखूँ तो आपको यहाँ पे माइंडट्री पे, आपको हेक्सावेयर पे, दोनों पे ज़्यादा ध्यान रखना है। दोनों के सेंटिमेंट्स कहीं ना कहीं ज़्यादा डैमेजिंग है इस बार के डाटा के साथ बनते हुए दिख रहे हैं। चलिए, तो इस वक्त की बड़ी खबर है आईटी स्टॉक्स पे दबाव है और प्राइसिंग प्रेशर अब कंपनियों को झेलना पड़ सकता है क्योंकि क्लाइंट्स तैयार नहीं है मौजूदा स्तरों पर प्राइसिंग देने के लिए। उनका कहना है कि 20 से 30% का हिट जो है वो कंपनियों को लेना चाहिए। जिस तरीके का डिमांड आउटलुक है वो कमजोर है और आप आईटी इंडेक्स देखिए, उसकी वजह से इस समय निफ्टी दिन के निचले स्तर पर पहुंचा। बहुत स्ट्रांगली बिकवाली जो इस समय आईटी स्टॉक्स में और निफ्टी पे हायर लेवल्स पे देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाजार पे एकदम से जो है दबाव जो है वो देखने को मिला। 9640 का लेवल इस समय निफ्टी पे आता हुआ नजर आया, लेकिन एक स्टॉक जो यहां से निचले स्तरों से यहाँ पर जो आज दिन के निचले स्तर पे पहुंचा और इनफैक्ट जहां पर एक बाउंस देखने को मिला उसमें था अलग सेक्टर। अब बिल्कुल बात कर रहा हूं मैं फार्मा सेक्टर की, जहां पर निचले स्तर से खरीदारी बनी आज के सत्र में। उसमें एक स्टॉक है कैडिला जिसमें जोरदार तेजी, और इनफैक्ट कैडिला में आज खबर यह है कि ये दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बनी है मार्केट कैप के लिहाज से, यानी कि इसने डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला जैसी कंपनियों को पछाड़ा है और स्ट्रांग मूव आज के सत्र में बनता हुआ नजर आया। कैडिला 8% ऊपर इस स्टॉक पे देखने को यहां पर जो है वो काम का जोर है। कुछ अन्य कंपनियां जिसमें डेविस, फोर्टिस और औरो जैसी कंपनियां जो है यहां पर अच्छी तेजी बन रही है, और साथ साथ रिलायंस कैपिटल पे नजर रखें। एएमसी कारोबार के लिए आईपीओ के लिए अनाउंसमेंट जो है वो कभी भी आज के दिन में हो सकती है। चलिए, फिलहाल बाजार पर ऊपरी स्तरों पर दबाव आईटी स्टॉक से बनता हुआ नजर आ रहा है। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट अपडेट आप देखते रहिए जी बिजनेस।